अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वक्त पीटीए जो है वो मुख्तलिफ मोबाइल्स को रजिस्टर कर रहा है। वो मोबाइल जो डायरेक्टली आप बाहर से मंगवाते हैं या आप यहाँ से न्यू मोबाइल परचेज़ करते हैं, वो आईएमईआई के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपके भाई, वालिद या किसी रिलेटिव ने, दोस्त ने आपको मोबाइल बाहर से भेजा है, वो आप पीटीए के से कब रजिस्टर आपको करवाना चाहिए, बग़ैर रजिस्ट्रेशन के आप कितना अरसे तक यूज़ कर सकते हैं, उस यूज़ को डबल आप कैसे कर सकते हैं, आज इसकी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसी तरीके से जिस वक्त वो आपका ड्यूरेशन फ्री ख़त्म हो जाता है, तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही किस तरीके से अपने उस मोबाइल को रजिस्टर करवाएंगे पीटीए से, और फ़ी वगैरह जो उसकी पीटीए की होती है वो कैसे पे करेंगे। तमाम का तमाम प्रोसेस जो है आज की इस डिटेल वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे। ओके दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप कोई भी मोबाइल आपके दोस्त या आपके वालिद, भाई, किसी ने भी रिलेटिव ने भेजा है आपको बाहर से, और वो पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप 2 महीने तक आप उस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। आपको पीटीए से रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप के पास 2 सिम्स हैं उस मोबाइल में, अगर तो सिंगल सिम है तो वो 2 महीने तक। अगर आपके पास 2 सिम्स का मोबाइल है तो अपनी सिम्स को पहले एक उसमें इंसर्ट करें, और फिर उसको 2 महीने तक यूज़ करें, और फिर वही सिम दूसरी स्लॉट के अंदर आप इंसर्ट करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं कि वो 4 महीने तक आप उस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको हर सूरत में पीटीए से अपना मोबाइल रजिस्टर्ड करवाना होगा। ओके दोस्तों, मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा जो कोई और मोबाइल है उससे आप रजिस्टर करेंगे। ये आपके पास आइकन मौजूद है फ़ोन का, यहाँ हम डायल पैड में चले जाएंगे, और डायल पैड में जो है स्टार 8484 हैश करके आप इसको डायल करेंगे। ठीक है, जो ही आप इसको डायल करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका डायलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, वेलकम टू मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, और रोमन उर्दू के लिए 2 करेंगे हम। इंग्लिश में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेंगे, सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस, ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, डिलीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, चेक रजिस्ट्रेशन डिवाइस काउंट, चेक यूर डिवाइस स्टेटस। ठीक है, अगर हम 1 प्रेस करेंगे क्योंकि हम नया मोबाइल रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आप पाकिस्तानी लोकल इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, ड्यूल नेशनलिटी होल्डर हैं, या फॉरेनर ट्रैवलर है। हम कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, फॉरेनर नहीं है। 1 प्रेस करके इसको सबमिट करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर, मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल। इन दोनों में फ़र्क यह है कि अगर आपके पास आपके कोई पासपोर्ट है और आप इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं तो आप इन एक प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20% की स्पेशल कंसेशन जो है ना वो दी हुई है। अगर आप 1 प्रेस करेंगे और आपके पास पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट प्रोसेस में पूछेगी और वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें 20% तक जो है डिस्काउंट मिलेगा। हमारे पास चूँकि पासपोर्ट नहीं है, हम 2 प्रेस करेंगे और सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हम अपना CNIC लिखेंगे जो हमारा CNIC है, और CNIC लिखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जो ही मैंने CNIC लिखा तो उसने मुझसे पूछा नेक्स्ट प्रोसेस पे सिंगल IMEI है, डबल IMEI है या ट्रिपल है। हम कहेंगे हमारे पास सिंगल IMEI का मोबाइल है। सेंड के बटन पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो लिखें, कह रहे हैं कि आप अपना IMEI नंबर लिखेंगे। जो आपके पास आपका IMEI नंबर जो है ना वो मौजूद है वो आप यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आपका जो IMEI नंबर है वो आप जो डिजिट का है वो उसको लिखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ये मैंने अपना IMEI नंबर लिखा, सेंड के बटन पर हम क्लिक करेंगे इसको। ठीक है, जो ही हम सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वो है प्रोसेस वो कंप्लीट होगा। इस तरीके से आपके पास CNIC नंबर और आपका जो IMEI आपने लिखा है वो, इफ़ अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट प्रेस 1। ठीक है, आप यहाँ प्रेस 1 करेंगे और सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जो ही सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे, काइंडली वेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ SMS। जो आपके SMS हैं वो आपको आपके मोबाइल पर
4 SMS जो है ना वो रिसीव हो जाएंगे। जैसे ये SMS आया है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ SMS आ जाएंगे, उसमें एक PSID होगा मौजूद, ठीक है। वो PSID जो है वो आपने इंसर्ट करना है कहाँ पे, जो इजी पैसा की ऐप है उसके थ्रू आप पे करेंगे। मैं प्रोसेस बताता हूँ। इजी पैसा की ये ऐप है आपके पास, इसको आप ओपन कर लेंगे। जो PSID आपको होगा उसमें पेमेंट भी शो हो रही होगी, इसमें सारा प्रोसेस शो हो रहा होगा। हम यहाँ इजी पैसा को लॉगिन करेंगे और यहाँ जो बिल पेमेंट का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ हम देख लेते हैं कि बिल पेमेंट में हमारे पास गवर्नमेंट फ़ी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे गवर्नमेंट फ़ी के ऊपर, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं। ये FBR मोबाइल फ़ोन टैक्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहाँ वो PSID नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो अमाउंट आपको मैसेज में आ रही होगी वही अमाउंट यहाँ आ जाएगी और आपका टैक्स ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। इस पेमेंट के 2 घंटे से लेके और 24 घंटे के दौरान जो है वो आपका ये जो मोबाइल फ़ोन है जो PTA से रजिस्टर्ड होना था वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। ये आपने याद रखें, जो मोबाइल आपके पास मौजूद है, क्योंकि वो या तो उस 2 महीने के अंदर अंदर या वो जो 4 महीने आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर अंदर अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल बंद हो गया है तो आप किसी भी मोबाइल से ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो PTA का है इस वक्त प्रोसेस, वो आप इस वेबसाइट से DIRBS यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ PTA मोबाइल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो प्रोसेस आ जाएगा वहाँ वो भी इसके ऊपर लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर यहाँ लिखेंगे हम PTA के मेन पेज पे जाएंगे हम, तो यहाँ ये आपके पास प्रोसेस नज़र आ रहा है DIRBS, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो DVS सिस्टम है, डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम, वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके पास हेल्पलाइन है, आपके पास वही प्रोसेस जो मैंने आपको प्रोसेस फॉलो करके दिखाया, वो मैसेजेस, क्रिएट मैसेज, IMEI सेंड टू 848, या इसको डायल करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ आप अपना नंबर लिखेंगे, ठीक है, IMEI नंबर, और आई एम नॉट और अबाउट चेक पे क्लिक करेंगे तो आपका IMEI नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा ये QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं और ये यहाँ ये एप्लीकेशन मौजूद है एंड्रॉय उसकी डिवाइस वेरिफिकेशन स्टेटस DVS की, इसको इंस्टॉल करके अपना जो बार कोड का है उसको स्कैन करेंगे तो तब भी उस सूरत में भी आपका डिवाइस वेरीफाई हो जाएगी और आपका टैक्स का जो स्टेटस है वो उसी PSID जिस तरीके से अपने पहले जनरेट की थी वो PSID जनरेट हो जाएगी और आप उसको इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू या किसी भी बैंक के थ्रू जो PSID को एक्सेप्ट कर रहे हो वो पे करके अपने मोबाइल को PTA से रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने ये डिटेल देखी मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट। इसके अंदर अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं वो नादरा के रिलेटेड हों, FBR के हों या बाकी डिपार्टमेंट्स के पुलिस के हवाले से हों, जनरल गवर्नमेंट का प्रोसीजर, ब्लॉगिंग, कंप्यूटर, जो वर्ड प्रेस के हवाले से हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तमाम के तमाम मौजूद हैं। और इन्हीं के की जो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है मेरी जो मोबाइल apps.pk वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें बिज़नेस, एजुकेशन और गवर्नमेंट, हेल्थ, इस्लामिक, न्यूज़ ऐप्स, सोशल ऐप्स, इस किस्म की जितनी भी ऐप्स हैं वो तमाम के तमाम रिव्यूज़ जो मैंने इस वक्त एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऐप्स के रिव्यूज़ जो हैं वो इसमें पेश किए हैं, जिसमें आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए तमाम के तमाम चीज़ों को आप से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।